आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। श्रद्धा मर्डर केस में अपडेट। आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड बढ़ गई है। 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड को बढ़ाया गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रिमांड बढ़ाई है। कोर्ट में जज के सामने आफताब का बयान, जो किया गुस्से में किया, जांच में पुलिस की मदद कर रहा हूं, पुलिस कभी भी करवा सकती है पॉलीग्राफ टेस्ट। ये बयान है आफताब का। साफ तौर पर कहा अदालत में कि मैंने जो भी किया है वो गुस्से में किया है, पुलिस की जांच का पूरा सहयोग कर रहा हूं, कभी भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। तो फिलहाल आफताब उगलेगा एक एक राज। श्रद्धा हत्याकांड का होगा पर्दाफाश। आफताब का हर झूठ होगा बेनकाब। हॉरर किलिंग का सच आएगा सामने। आफताब का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। गिरफ्तारी के बाद से लगातार आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और नतीजा अभी वो सबूत भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं, जो केस को लेकर सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जिसमें हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार के साथ साथ श्रद्धा के शव के बाकी अवशेष हैं। ऐसे में अब पुलिस जल्द ही आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने जा रही है, जिसकी इजाजत पुलिस को कोर्ट से मिल गई है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि आखिर पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है और कैसे इस टेस्ट के जरिए सच सामने लाने की कोशिश होती है। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट को लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। शरीर की गतिविधियों से सच और झूठ का पता चलता है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए एक विशेष मशीन का इस्तेमाल होता है। मशीन में ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है। शरीर की गतिविधियां बदलें तो आदमी झूठ बोल रहा है, शरीर की गतिविधियां सामान्य रहे तो आदमी सच बोल रहा है। कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की परमिशन मांगी थी। बताया गया कि कोर्ट से परमिशन मिल गई है, यानी जरूरत पड़ी तो आफताब का नार्को टेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए आफताब से सच उगलवाएगी, जिसमें हत्या की असल वजह से लेकर सबूतों के बारे में सवाल किए जाएंगे। आफताब के नार्को टेस्ट से पहले जो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए थी, वो अड़चन अब खत्म हुई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन दिल्ली पुलिस को दी। अब आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा अभी साफ नहीं। दरअसल श्रद्धा के शव के टुकड़ों को आफताब ने मेहरौली के जंगल के अलावा अलग अलग स्थानों पर फेंका है। इसके साथ ही उसने हत्याकांड से जुड़े कई सबूत भी मिटा दिए हैं। पुलिस आफताब से पूछताछ कर रही है, लेकिन वो पुलिस को सही जानकारी नहीं दे रहा, लगातार गुमराह कर रहा है। इसकी वजह से पुलिस की जांच उलझती जा रही है। ऐसे में पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस आफताब से कुछ ऐसे सवालों का सच जानना चाहती है, जिससे जांच को सही दिशा मिल सके और हत्याकांड से जुड़े पुख्ता सबूत जुटाए जा सके। इसके साथ ही आफताब को सजा दिलाने के लिए तर्क और सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल, डेंगू के मुद्दे पर बीजेपी का बवाल। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। प्रदेश भाजपा ने राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें कोलकाता की है। लगातार फैलते डेंगू को लेकर मच्छरदानी लेकर यह प्रदर्शन किया है। यह बीजेपी का प्रदर्शन कोलकाता में। 12 साल हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री में डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं होती यहाँ हाउस में। दादा, असेंबली में विरोधी की वॉइस को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो असेंबली को नहीं मानता है, हेल्थ को क्वेश्चन आंसर नहीं लेता है। देखिए, जिस प्रकार से सारे पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में लोग डेंगू से संक्रमित हैं, हम लोगों ने आज विधानसभा में एक एडजमेंट मोशन लाया था ताकि सारे काम को छोड़कर के डेंगू के ऊपर में आलोचना हो, लेकिन माननीय हमारे जो स्पीकर साहब ने इसकी अनुमति नहीं दी, केवल पढ़ने की अनुमति दी। हम लोग चाहते हैं कि इस पर विस्तृत रूप से आलोचना हो और जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में आए और डेंगू के ऊपर में चर्चा करे। और दिल्ली के बाद भरतपुर में हिंदू देवी देवताओं को लेकर शपथ दिलाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद ने शपथ पर आपत्ति दर्ज करवाकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में रविवार को संत रविदास सेवा समिति की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। समिति की ओर से 5वां आयोजन था। सम्मेलन में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। इसमें पहले सभी का धर्म परिवर्तन करवाकर बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया गया। इसके बाद सभी विवाहित जोड़ों को 22 शपथ दिलवाई गई। ये 22 शपथ हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने की थी। गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा तथा नहीं उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को तो भरतपुर की घटना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी भी धर्म को मानने की छूट, लेकिन दूसरे धर्म को न मानने की शपथ दिलाना कितना उचित है। विवाह जैसे प्रलोभन देकर इस तरह की हरकत करने वालों की मंशा आखिर क्या है? क्या ऐसे लोगों के पीछे किसी बड़े समाज विरोधी तत्व या संस्था का हाथ है? क्या ये समाज विरोधी तत्व राजनीतिक संरक्षण में ऐसे काम करते हैं? शासन प्रशासन ऐसे लोगों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई से क्यों बचता हुआ नजर आता है? ये वो सवाल हैं जो इस शादी समारोह के बाद पूछे जा रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की बेटी के किडनैपिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया। वारदात के समय बेटी ने केसावत को फोन भी किया। उसने कहा कि कुछ लड़के पीछा कर रहे हैं, पापा जल्दी आओ। केसावत ने देर रात प्रतापनगर थाने में बेटी को अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया। उधर सीएसटी और पुलिस टीमें अभिलाषा केसावत की तलाश में जुट गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अभिलाषा स्कूटी से सब्जी लेने के लिए एनआरआई सर्किल तक गई थी। वापस नहीं लौटी तो परिवार ने ढूंढना शुरू किया। जब कुछ पता नहीं लगा तो रात को थाने में मामला दर्ज करवाया। इस बीच मंगलवार सुबह स्कूटी एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है। वारदात स्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। वहीं पीड़ित पिता केसावत समर्थकों के साथ पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचे और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बेटी को ढूंढने की मांग की है।
देखिए बिल्कुल जिस तरह कमिश्नर साहब से मैंने बात रखी है और मैंने विनम्र विनती की है। मेरी बेटी के जीवन का सवाल है, मेरे परिवार के जीवन का सवाल है। जीवन भर मैं जनता के लिए लड़ता रहा, दबे कुचले शोषित वंचित वर्गों के लिए लड़ता रहा, मजदूर किसान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज मैं मेरे खुद के परिवार के लिए लड़ रहा हूं। और मेरी एक ऐसी होनहार बेटी का जो अपहरण हुआ है, लगभग 16-17 घंटे हो गए हैं और अभी तक कोई बरामदगी बच्ची की नहीं हुई है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे विश्वास भी है कि पुलिस जयपुर की है, कमिश्नरेट का कुछ रिकॉर्ड भी रहा, बच्चियों को लाए भी हैं पूर्व में भी। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी बच्ची को जल्दी से जल्दी लाएं और जो संदिग्ध जो नाम थे मैंने उनको बताए हैं। और जो भी मेरी राजनीतिक रंजिश है या और भी रंजिशें कुछ भी होगी, मैंने सारी चीज़ें बताई है। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बारे में लगभग 2 साल पहले, 2 ढाई 3 साल पहले भी तत्कालीन डीजीपी को भी कह चुका हूँ कि मेरे परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है और अनहोनी हो सकती है। तो ये मेरी बच्ची है। शाम को 6 बजे हुई थी, इनकी पापा को कॉल कर रहा था कि सर मैं मंडी से, ये सब्जी मंडी गई थी सब्जी लेने के लिए। तो वहाँ से इनके पापा को कॉल करा कि पापा कि मैं मेरे पीछे कुछ लड़के गाड़ी पे मेरे पीछे पड़ रहे हैं, तो आप जल्दी गाड़ी लेकर आओ मेरे को लेने के लिए। अच्छा। फिर इतने मैंने ना फोन, ये बाहर निकले गाड़ी लेकर निकलने गए, इतने उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी बेटी है, हमको सावधानी से मिल जाना चाहिए। इनके परिवार बहुत पीड़ा हो रही है, रो रो के इन लोगों को बहुत दुखी हो रहे हैं। हम पूरे परिवार दुखी है कि हमको हमारी बेटी मिले। बस हमारी बेटी है और ये हमारी बेटी जरूर मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए हमारे को, नहीं तो हम ये दरवाजा छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल हमारी बेटी हमारे को चाहिए। हम हमारी छोटी बहन अभिलाषा के लिए राजस्थान पुलिस से विशेष अपील करेंगे कि हमारी छोटी बहन को सुरक्षित हमारे हमको सुपुर्द करें। हम आज लगभग परिवार के ही लोग हैं, सामाजिक लोग तो कम पहुंचे, अभी तो परिवार के लोग हैं। अगर समाज के अंदर ये बात फैलेगी, समाज के लोग काफ़ी संख्या में, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा संबंधित घेराव करेंगे। यदि हमारी बेटी समय पर हमें सुपुर्द नहीं की जाती है तो सभी गुमंतों की तरफ से हमारा मालिक है केशव जी, और हम यही चाहते हैं इनकी आत्मा की पूर्ति हो जाए, बच्ची समय पा जाए। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जिस व्यक्ति से अपनी मसाज करवा रहे हैं वो एक रेपिस्ट है। जेल में मसाज के वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए थे। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जैन की तबीयत खराब है और उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने तिहाड़ के ऑफिशियल सूत्रों के हवाले से बताया कि जैन को मसाज देने वाला व्यक्ति पॉक्सो एक्ट में बंद है, उसे 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से पलिया जा रही जायलो कार अनियंत्रित होकर भीरा मार्ग पर पलट गई। पलिया थाना क्षेत्र में हुई घटना में गाड़ी के पलटने से 5 लोगों की मौत हुई जबकि कई अन्य लोग घायल हुए। घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा। एसपी संजीव सुमन ने 5 लोगों के मरने की पुष्टि की। कार में 10 यात्री सवार थे। और अब बात हादसों के मंगलवार की। प्रदेश में आज शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आप टीवी स्क्रीन पर इस कहर की 5 तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं पाली, नागौर, दौसा, राजसमंद और उदयपुर। इन अलग अलग हादसों में 6 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राजसमंद के देवगढ़ के पीड़ित पुजारी दंपति को उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय
में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग दंपत्ति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला किया गया था। हमले में पुजारी और उसकी पत्नी 80% तक जल गए थे। हमलावरों की संख्या 10 के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को आंध्र प्रदेश के गुंटूर से पकड़ा, जिसे पुलिस आज देवगढ़ लेकर पहुंच सकती है। साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में कल रात जंगलों में खाक छानती रही। बताया जा रहा है कि NH8 पर पुजारी परिवार की बेशकीमती जमीन है और इस जमीन को हथियाने के लिए आरोपियों ने खौफनाक साजिश रची और वारदात को अंजाम देने से पहले देवनारायण मंदिर में मीटिंग की थी। वाले जो प्रजापति को झुलसाने वाला प्रकरण है, इसमें 3 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया है और 10-11 लोग हमारी कस्टडी में, जिससे पूछताछ जारी है और इसका अग्रिम अनुसंधान वृत्ताधिकारी राजसमंद द्वारा किया जा रहा है। राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी दंपत्ति को पेट्रोल बम से जलाने के मामले में इस समय उदयपुर के MB चिकित्सालय की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में पुजारी दंपत्ति का इलाज चल रहा है। हम इस समय सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के बाहर मौजूद है और इसी बिल्डिंग के अंदर पुजारी दंपत्ति का इलाज चल रहा है। तो वहीं जो पुजारी हैं उनके परिवार के लोग काफी चिंतित है, क्योंकि जो पुजारी हैं उनकी जो हालात हैं वो बेहद गंभीर बने हुए हैं। आपसे बात करेंगे किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। डॉक्टर साहब बोला हालत ज्यादा गंभीर, इलाज तो चल रहा है लेकिन हालत ज्यादा गंभीर है, पूरे जल गए इसके लिए। क्या हुआ क्या था? ये पेट्रोल डाल के जलाया था दुकान पर, ये मंदिर के मामले में। पुजारी को हटा दिया था, फिर यही कर रहे हैं मंदिर पे। हम तो वापस मंदिर गए नहीं, तो भी इनको दुकान पे आकर गुंडों को भेज के और गांव वाले मिलकर पेट्रोल से जलाया डालकर। किस तरह का मंजर हो गया था उस समय जब ये लोग आए थे जला? ये अचानक आए थे, खाना खा रहे थे हम अंदर बैठ के, खाना थोड़ा ही खाया था, अचानक आके खाना बैठे थे ऊपर ही डाल के मेरे को बांध दिया और आग लगा दी, तुरंत दुकान में भी लगा दी। फिर सामने गैरेज वाली दुकान है, वहाँ से 2-3 आदमी आए, उन्होंने दुकान में से आग बुझाई और पिताजी को मैंने पानी डालकर बचा दी जान, बाकी नहीं तो खत्म हो जाता। देखिए, जो परिवार के सदस्य जब ये इस कहानी को बताते हैं तो इनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि जिस तरह का मंजर वहां पर हुआ था, अचानक से बड़ी तादाद में लोग पेट्रोल बम हाथ में लेके आए और घर के अंदर फेंक दिए, जिसमें पुजारी दंपत्ति बेहद गंभीर रूप से झुलस गए। हालांकि उदयपुर के MB चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, लेकिन जो परिवार है वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हालांकि प्रशासन ने प्राथमिक तौर पर कार्रवाई करते हुए वहां के SHO और एक चौकी इंचार्ज को जरूर सस्पेंड कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 11 लोगों को डिटेन किया हुआ है। लेकिन परिवार चाहता है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि जिस तरह का कृत्य उनके परिवार के साथ किया गया है, ऐसा कृत्य किसी और के साथ ना हो। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ दौरे पर CM अशोक गहलोत, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। मंत्री उदयलाल आंजना समेत दिग्गज मौजूद। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा का आयोजन। राजनेता बन गया, जो आपसे सीख गया वो अच्छा समाज सेवी बन गया और जो आपके साथ ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की प्रतिमाओं का यहां पर लोकार्पण किया और इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा का ये आयोजन हुआ। तो सरकार इस समय चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय चित्तौड़गढ़ दौरे पर। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं को रोजगार की सौगात दी। उन्होंने रोजगार मेले के दूसरे चरण के तहत 71,000 युवाओं को नौकरी के प्रमाण पत्र सौंपे। ये प्रमाण पत्र देश के 45 शहरों में दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का ये रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।